स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट मस्ट नॉट बी। अब कहानी सुनो भाई, आपने एक मशीन लेटेस्ट से इंपोर्ट की, लेकिन वो मशीन आपके एम्प्लॉइज को चलाने आते ही नहीं है, वो बिल्कुल बोंगे की तरह खड़े हैं, तो अब आपको उनको ट्रेनिंग देनी होगी। आपने उनको, सवाल ये है कि क्या ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? जवाब नो। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो है ना वो कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट को पूरा नहीं करती। याद रखना, आजकल आपको एसेट की डेफिनेशन पता है, वो रिसोर्सेज जो हमारे कंट्रोल में, जो हमारे, तो याद रखना लिखा हुआ है एम्प्लॉइज से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो कभी भी रिजाइन करके जा सकते हैं। ये तो रूटीन है। आपसे आज के बाद कभी भी कोई इंटरव्यू में कहीं भी पूछेगा स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, आप बोलोगे एक्सपेंस। ये जो मैंने अभी लाइन बताई ना स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, सुनना। और वो पहली एक्सेप्शन है यूएस आर्मी। क्या नाम है? यूएस आर्मी। बेटा यूएस आर्मी एक पायलट को ट्रेन करने के लिए, एक पायलट को ट्रेन करने के लिए $1 मिलियन खर्च करती है। कितना खर्चा करती है? तो यार $1 मिलियन जब खर्चा करती है ना, तो उससे एक बहुत प्यारा सा पेपर साइन कराती है, बॉन्ड पेपर। बोला चल भाई साइन कर, और उस पर लिखा होता है कि एक बार आपने ट्रेनिंग ले ली ना, तो अगले 10 साल तक आप हमें या तो छोड़ के नहीं जा सकते, या अगर हमें छोड़ के गए तो किसी कमर्शियल एयरलाइन को ज्वाइन, बस चुपचाप घर पे बैठो, बेगम के साथ टीवी देखो, चुपचाप, सीधी बात, ज्यादा होशियारी नहीं। इसी तरह एक जगह मैंने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि यूके में कुछ कंपनीज ऐसी हैं यूके में कि वो अपने जो ट्रेनीज को हायर करती है ना, तो उनको ACCA या ICAW फ्री में कराती है। यानी आपने जॉब की ना, तो आपकी सारी ट्यूशन फीस और आपकी एग्जाम फीस वो पे करते हैं, लेकिन साथ बॉन्ड पेपर साइन कराते हैं कि भाई अगर 3 साल या इतने साल से पहले छोड़ के भागे ना, तो सारी पैसे आपको वापस करने होंगे, सूद समेत सब कुछ वापस करना होगा। और यूके में भी लॉ की इन्फोर्सेबिलिटी है। तो यहाँ पर इन ये जो एक्सेप्शनल किस्से सुना ना यूएस आर्मी वगैरह की, तो इसमें स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाती है।